नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर है पहले आपको वो बताएंगे, उसके बाद बहुत सारी खबरें हैं पूरे स्टेट की, आपको विस्तार में जानकारी देंगे। सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। एक जो बड़ा मुद्दा बीते कल से पूरे प्रदेश में चर्चा में है कि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल कहिए या फिर एकमात्र जो शिशु अस्पताल है, केएनएच अस्पताल जो शिमला में है, कमला नेहरू अस्पताल, जहां पर 2 बच्चे डिलीवरी के बाद गायब हुए हैं। इस पूरे मामले में हिमाचल दस्तक ने आज तह तक पड़ताल की है। आपको पूरा सच बताएंगे कि असल में सच है क्या है, और दूसरा बताएंगे हमने दोनों पक्ष, अस्पताल प्रबंधन और जो मां है उसके जो पिता है, उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की है। क्या जो है वो निकला है सच्चाई, आपको वो बताएंगे। पुलिस का क्या वर्जन है, पुलिस ने क्या जानकारी दी है, पुलिस से भी हमने पक्ष लिया है, इस पूरे मामले की जानकारी देंगे। उसके बाद बहुत सारी खबरें हैं। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। शिमला स्थित केएनएच अस्पताल में फर्जी डिलीवरी और जुड़वा बच्चों के गुम होने के मामले पर आज हिमाचल दस्तक ने तह तक इसकी पड़ताल की है। हमने अस्पताल प्रबंधन से लेकर महिला के पति और रिश्तेदारों से भी बातचीत की। महिला मंडी जिला के करसोग क्षेत्र की रहने वाली है, इसका नाम निर्मला है और पति का नाम जो तेजिंदर है। ये 24 मई से शिमला में रह रही थी, कुसुमटी के आसपास रह रही थी रिश्तेदार के पास। और जो हमारे पास जानकारी आज जो है वो मिली है, 2016 में दोनों की शादी हुई थी। और जो एक दुखदाई खबर भी, चौंकाने वाली खबर भी है कि ये जो महिला है 4 बार महिला का मिसकैरेज हुआ है, यानी बच्चा जो है वो मिसकैरेज हुआ है। और दूसरा ये कि जो मेडिकल रिपोर्ट आज आई है उसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि अगस्त 2024 के बाद महिला को पीरियड्स नहीं आए हैं। ऐसे में ये तो तय है कि जुड़वा बच्चों और डिलीवरी अस्पताल में हुई है नहीं हुई है। लेकिन एक सोचने वाली जो बात है वो ये है कि पुरुष प्रधान इस समाज में आज भी जब महिला के बच्चे नहीं होते हैं तो कई बार जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो औरत को ही कोसते हैं। ऐसे में कई बार जो महिला है वो डिप्रेशन में चली जाती है। वहीं कई बार फैमिली में ये भी होता है कि जो पति है उसको चाहे उसके पेरेंट्स हो, रिश्तेदार हो, दूसरी शादी करने को कहते हैं। ऐसे विचार विमर्श करने के बाद जो महिला होती है जिसके बच्चे नहीं हो पाते वो परेशान हो जाती है। कई बार महिला जो है वो बांझपन के कारण लोक लज्जा से बचने के लिए भी ऐसी चीजें करती है और विवश हो जाती है ऐसी चीजें करने के लिए। ऐसे में आज जरूरत है कि शादी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती, बच्चे पैदा करने के लिए। शादी जीवन साथी होता है, वो व्यक्ति जीवन साथी होता है, सुख दुख का साथी होता है। अगर कोई जो पत्नी है अगर वो बांझपन की शिकार है या फिर वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती है तो इसका मतलब ये नहीं कि पति उसको छोड़ दें। उस वक्त उस पति को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। किसी का अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो किसी भी महिला को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। भगवान जो चाहता है वही होता है। एक महिला कभी ऐसा नहीं चाहती है कि उसके बच्चे ना हो, सब बच्चे चाहते हैं। होना ना होना ये स्वास्थ्य है और भगवान के ऊपर निर्भर होता है। इसलिए किसी भी महिला को बच्चे ना होने पर परेशान न करने की हम आपसे अपील करते हैं। दरअसल पिछले कल हुआ क्या, पूरा वाक्य बताते हैं। एक महिला केएनएच अस्पताल पहुंचती है, निर्मला नाम है इसका, और इसने कहा कि जो 2 जुड़वा बच्चे हैं, वो तो बात नहीं कर रही, जो फैमिली है उसकी सास हैं और भी वहां पर लोग थे, उन्होंने ये कहा कि 2 बच्चे हुए थे, उनकी मौत और डॉक्टर ने उन्हें जो है गायब कर दिया है, दावा किया गया परिवार वालों की तरफ से। इसके बाद महिला, उसका पति और जो परिवार है ये लोग देर रात तक अस्पताल में हंगामा करते रहे। पुलिस ने अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो इसमें महिला अपने पति के साथ अस्पताल परिसर में घूमती दिखाई दे रही है, लेकिन न ही वो माइनर ओटी और न ही वो लेबर रूम में प्रवेश करती है। सुबह 10:24 पर अस्पताल में दाखिल होते हुए महिला दिखाई दे रही है। इसके बाद वह लेबर रूम के बाहर से होते हुए ओपीडी ब्लॉक में गई। 10:36 पर महिला माइनर ओटी की ओर गई। 10:38 पर वो जो प्री नेटल एरिया होता है वहां पर पहुंची। 10:57 पर सुबह का समय है, मुख्य गेट से वो बाहर निकल गई। पुलिस ने महिला से अस्पताल से संबंधित जो दस्तावेज है वो मांगे, लेकिन महिला का जो परिवार है वो दस्तावेज नहीं दे सका। डॉक्टरों ने, सबसे बड़ी बात इसमें, डॉक्टरों ने जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया लेकिन वह भी नेगेटिव निकला, यानी महिला प्रेग्नेंट थी ही नहीं। रिपन अस्पताल
अस्पताल की जांच रिपोर्ट में भी महिला की प्रेगनेंसी की बात झूठी निकली है, जो अभी तक सामने आ रहा है। और अस्पताल के जो एमएस है डॉक्टर सुरेंद्र नेगी, उन्होंने बताया कि महिला ने जो आरोप लगाए थे वो बेबुनियाद हैं, झूठे आरोप हैं। महिला हो सकती है कि इनफर्टिलिटी का पेशेंट वो लग रही है, वो 2 साल से ट्रीटमेंट भी ले रही है, ये अस्पताल प्रबंधन के जो एमएस है उन्होंने कहा। अब इसमें जो खबर यही है कि जो महिला है इसके 4 बार मिसकैरेज हो गया था, नंबर 1। नंबर 2, जो महिला है 2016 में इसकी शादी हुई, अब देखिए 2025 चल रहा है, 9 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे। और तीसरा ये कि बच्चे वहां पर डिलीवरी हुई ही नहीं। अब बड़ी बात है कि जब अगस्त 2024 से महिला के पीरियड्स नहीं आ रहे थे, उसके बाद उसने ये कह दिया होगा घर में कि जो है वो मैं अब प्रेग्नेंट हो गई हूँ। उसके बाद वो आई, यहाँ पर आई, वो केएनएच में आई, ये जो है परिजनों के बीच आपसी बातचीत हुई होगी, वो यहाँ पर आई, उसका इलाज चल रहा था। और इसमें जो अस्पताल प्रबंधन दावा कर रहा है कि जो बांझपन है उसका कहीं ना कहीं वो इलाज करवा रही थी, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं थी, ये रिपोर्ट में भी आया है। लेकिन हम इसमें सिर्फ एक पक्ष नहीं देख सकते हैं। मान लीजिए उस महिला ने जो है वो एक जो मनगढ़ंत कहानी है, जो फिल्मी कहानी है वो रची, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ एक पक्ष को नहीं देखा जाना चाहिए। महिला ने ऐसा क्यों किया, उसकी वजह क्या है, और ये सच्चाई है, किसी से छुपा नहीं है। पुरुष प्रधान समाज में आज भी जब किसी महिला के शादी के बाद बच्चे नहीं होते हैं तो अक्सर क्या करते हैं कि जो पुरुष होता है वो दूसरी शादी कर लेता है, लेकिन उस महिला के दिल में क्या है, डिप्रेशन में वो जाएगी, क्यों नहीं जाएगी डिप्रेशन में जब उसका पति दूसरे से शादी कर लेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब ये पूरी कहानी क्या थी वो तो अलग चीज है, लेकिन जो अभी तक सामने आया है चीज वो यही है कि महिला की डिलीवरी वहां पर नहीं हुई थी। हमारी जो एसएचओ छोटा शिमला है उनसे बातचीत हुई है, शिमला की जो एसपी है उनसे भी बातचीत हुई है। पूरे मामले में ये निकल कर आया कि अभी तक देखिए इसमें शिकायत दर्ज तो नहीं करवाई है पुलिस के पास, इसमें कोई एफआईआर अभी तक नहीं हुई है जब तक हमने खबर पढ़ी है। लेकिन ये तय है कि महिला की फिलहाल डिलीवरी नहीं हुई थी वहां पर अस्पताल में। 2 बच्चों की जो कहानी कहीं ना कहीं जो है वो झूठी निकली है अभी तक जो सामने आया है। और लेकिन महिला ने ऐसा क्यों किया है, महिला का दर्द क्या है, एज अ मीडिया जर्नलिस्ट या फिर एज अ मीडिया हमें उस महिला के दर्द को भी बताना है कि महिला ने ऐसा क्यों किया होगा। क्या इस बात का तो नहीं उसको डर था कि अगर मुझे ये कह देंगे कि बांझपन है, अगर घर में वो कह देती कि बांझपन का शिकार है, तो फिर उसकी जो सास है, उसके जो परिवार वाले हैं, ससुर हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, उसको वो परेशान करते। तो खबर यही है कि महिला 2 बच्चे जो जुड़वा बच्चे गायब हुए हैं उसमें यह कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सबसे पहले हिमाचल दस्तक इस बात को आपको बता रहा है, खबर बता रहा है, पुष्टि के साथ बता रहा है। लेकिन ये जरूर है कि उस महिला के 4 बार मिसकैरेज हुए हैं। और हम तो यही कहेंगे कि जो पति है उसके, उस महिला के साथ ऐसा ना करें। डिप्रेशन में देखिए अभी उसको जो है अस्पताल भेजा गया है, जो मनोचिकित्सक है वो उसको आईजीएमसी में देख रहे हैं कि उसको दिमाग की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सब चीज़ों को देखा जा रहा है, लेकिन सिर्फ एक पक्ष को देखना कि महिला ने साजिश रची, 2 बच्चे साजिश रची, लेकिन उसने क्यों रची, उस महिला का जो दर्द है वो भी हम आपको बता रहे हैं। दर्द इतना है कि आज भी जब महिला के बच्चे नहीं होते हैं तो घर में जो महिला है उसको ही कोसा जाता है, जो तर्कसंगत नहीं है। महिला को भी अधिकार है, बच्चे नहीं हो रहे तो शादी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती है, शादी सुख दुख में साथ रहना है। जब महिला दुखी है, जब उसका नहीं बच्चा हो रहा है तो पति को उसका साथ देना चाहिए, हम यही कहेंगे। बाकी जो कहानी है 2 बच्चे नहीं थे जी अभी तक, जो सूचना हमारे पास है 2 बच्चे कुछ भी नहीं थे अभी तक, जो हमारे पास जानकारी है नहीं, ना कोई डिलीवरी हुई ना कोई बच्चा हुआ, वहां पर 2 बच्चे गायब हुए हैं। और जो शिमला पुलिस है वो इस पूरे जो रिपोर्ट इसको फाइनल कर रही है और उसमें यही चीज निकल कर आ रही है कि बच्चे जो महिला है उसकी डिलीवरी नहीं हुई है। महिला अब जो मनोचिकित्सक है उसको आईजीएमसी में देख रहे हैं और महिला प्रेग्नेंट भी नहीं थी, जो हमारे पास जानकारी है। दूसरी बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज प्रदेश के लाखों लोगों ने योगाभ्यास किया। धर्मशाला के खेल परिसर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ जहां एक साथ करीब 3000 लोगों ने योग किया। इसमें आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम ने भी जाना था लेकिन सीएम नहीं जा पाए, मौसम खराब था। सीएम ने ओकओवर में ही आज योगा किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने परिसर में ही जो आवास था वहीं पर जो क्रियाएं की। वहीं समस्त योग साधकों एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी और लोगों से सीएम ने कहा कि जो युवा है वो नशे से दूर रहकर योग की तरफ जाएं और योग करें। वहीं राजभवन की बात कर लेते हैं। आज राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल राजभवन में उन्होंने योग किया और वहां पर जो है वो बहुत सारे जो लोग थे वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने भी जो है राज्यपाल के साथ योग किया और राज्यपाल ने भी लोगों को बढ़ चढ़ कर जो है वो योग करने की जो है वो आज अपील की है। और ये भी कहा राज्यपाल ने कि पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है और योग जो है वो भारत की देन है और जो लोग हैं उनको विभिन्न योग आसनाएं जो है वो करने चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आज शिमला में थे, उन्होंने भी नाभा में जो है वो योगाभ्यास किया है।
अब बात कर लेते हैं और खबर को लेकर के। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने आज शिमला में जल शक्ति विभाग की एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग की है। बैठक में जल शक्ति विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं उसमें विकासात्मक जो परियोजनाएं हैं, प्रगति है, इसको लेकर के जो समीक्षा है वो की गई। सभी अधिकारी मौजूद थे। डिप्टी सीएम ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में जल शक्ति विभाग से संबंधित सभी लंबित परियोजनाओं व कार्यों को प्राथमिकता के साथ आधार पर जो है वो तय किया जाए, तय सीमा पर जो है वो पूरा काम किया जाए। उन्होंने कहा कि जल संसाधनों का सही प्रबंधन एवं जल आपूर्ति ही विश्वसनीयता सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। मुकेश अग्निहोत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह समय समय पर अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाएं और निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए और उसकी रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारी को प्रस्तुत करें। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र से 6300 करोड़ की स्वीकृति मिली थी, लेकिन उसमें से 5100 करोड़ आ चुका है, लेकिन 5200 करोड़ अभी तक नहीं आया है। उन्होंने कहा, डिप्टी सीएम ने कहा कि इसी मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार के पास ये मुद्दा उठाएंगे। और मुकेश अग्निहोत्री ने आज जल शक्ति विभाग में तैनात जो जल रक्षक है उनको लेकर के बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जिनका 12 साल पूरा हो चुका है कार्यकाल, उनकी रिपोर्ट जल्द से जल्द वो कैबिनेट में ले जाएंगे और उसके बाद वो रेगुलर होंगे। तो जो कर्मचारी है जी जल रक्षक रेगुलर होने वाले हैं और उसका डिप्टी सीएम इस मुद्दे को उठाने वाले हैं आपका कैबिनेट में। इसके अलावा बात कर लेते हैं, राज्य चयन आयोग ने प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक यानी टीजीटी भर्ती के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी में न्यूनतम अंक तय कर दिए हैं। इसके साथ ही भर्ती में आवेदन करने की जो अधिकतम आयु सीमा है उसको बढ़ा दिया है। पहले ही ऑर्डर हो गई थी, 47 साल कर दिया है। आयोग ने इस संबंध में संशोधित अधिसूचना जो है वो जारी की है और अधिसूचना के अनुसार टीजीटी भर्ती के लिए होने वाले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी में जो जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए यह न्यूनतम अंक 30% निर्धारित किए गए हैं। टीजीटी भर्ती में वेटिंग पैनल का भी व्यवस्था की गई है। अगर 25 तक के पदों के लिए भर्ती होती है तो 25% अतिरिक्त उम्मीदवारों की सूची पैनल में होगी, जिसमें कम से कम 2 उम्मीदवारों को शामिल किया जाएगा। 25 से 50 पदों के लिए यह प्रतिशत 15% होगा, जबकि 50 से अधिक पदों के लिए जो परसेंट है 10% और होगा, जिससे कम से कम 8 उम्मीदवारों को पैनल में रखा जाएगा। अब तक टीजीटी भर्ती के लिए आवेदन करने वालों की जो सीमा थी 45 साल थी, इसको बढ़ा करके जो है वो 47 ईयर कर दिया गया है। 45 की आयु सीमा में इससे अधिक उम्र के अभ्यर्थी जो है इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में आयोग ने सरकार को प्रस्ताव भेजा था। सरकार से मंजूरी के बाद अब आयोग ने इसे लागू कर दिया है। अब 47 वर्ष वाले जो लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो भी आवेदन कर सकते हैं। इस छूट का लाभ उन अभ्यर्थियों को मिलेगा जो 1 जनवरी 2025 तक 47 वर्ष की आयु तक के होंगे। राज्य चयन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके जो परिवार वाले हैं, उन संबंधित अभ्यर्थियों को निर्धारित नियमों के तहत अतिरिक्त आयु छूट दी जाएगी, सभी को दी जाएगी छूट। अब बात कर लेते हैं जयराम ठाकुर की। आज जयराम ठाकुर ने तीखे जुबानी हमले बोले हैं। सिरमौर जिला के पोंटा साहिब के माजरा क्षेत्र की घटना को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने इस मामले में तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस सरकार पर आज काफी सनातन विरोधी होने का जो है वो मानसिकता के तहत काम करने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज शिमला में प्रेस वार्ता कर कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू के 97% हिंदू आबादी की विचारधारा को हराने वाले बयान के बाद प्रदेश में एक के बाद एक हिंदुओं के खिलाफ घटनाएं सामने आ रही है, आरोप लगाया उन्होंने। जयराम ठाकुर ने माजरा की घटना को लव जिहाद करार देते हुए कहा कि 18 वर्षीय हिंदू युवती 4 जून को लापता हुई थी, लेकिन पुलिस ने 10 जून को एफआईआर दर्ज की। परिजनों ने 5 जून को ही शिकायत दी थी, मगर पुलिस ने जानबूझकर देरी की। उन्होंने कहा कि यह साफ है कि पुलिस को युवती की लोकेशन का पता था, फिर भी उन्होंने कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की। युवती बाद में बरामद कर ली गई, लेकिन इसके बाद भाजपा नेताओं, जिनमें पोंटा साहिब के जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल हो गए और इन पर जो है बीएनएस की जो धारा है 109 उसके तहत केस दर्ज किया गया। जयराम ठाकुर ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध के करार देते हुए कहा कि सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि लड़की को भगाने वाले विशेष समुदाय के युवक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उसके बैंक खाते में संदिग्ध लेन देन की बात सामने आने के बावजूद पुलिस निष्क्रिय बनी रही। उन्होंने मांग की कि भाजपा नेताओं पर दर्ज मामले तुरंत रद्द किए जाएं। अगर सरकार ने मामले वापस नहीं लिए तो भाजपा प्रदेश भर में जन आंदोलन छेड़ेगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार की नीयत सनातन धर्म के खिलाफ है, आरोप लगाया उन्होंने कहा कि चंबा के मनोहर लाल हत्याकांड से लेकर नाहन में गौवध की तस्वीरें सोशल मीडिया पर उड़ालने और संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण तक हर मामले में सरकार की चुप्पी उसकी पक्षतापूर्ण सोच को दर्शाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर लव जिहाद और धर्म विशेष को संरक्षण देने की प्रवृत्ति पर सरकार ने लगाम नहीं लगाई और भाजपा नेताओं के खिलाफ जो है वो दर्ज किए गए मामले नहीं वापसी लिए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। तो ये जुबानी हमला बोला है जी। अब बात कर लेते हैं प्रदेश की जो शक्तिपीठ है उसके सहित अन्य मंदिरों, बिजली परियोजनाओं और लाभ में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था व आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए होमगार्ड तैनात होंगे। प्रदेश सरकार ने गृह रक्षा विभाग को 700 रिक्त पदों पर होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से शुरू करने के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। गृह रक्षा विभाग अब होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया के मापदंड जो है तय कर रहा है, जिसके बाद इसको जो विज्ञापित कर ले रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा, बहुत जल्द आने वाला है जी। मंदिरों में जहां भीड़ इकट्ठी हो रही है, अपराधियों विशेषकर जेब कतरों से बचाव, श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सहायता के लिए होमगार्ड के जो जवान तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा बिजली परियोजनाओं में सुरक्षा, संवेदनशील उपकरणों और संपत्तियों की सुरक्षा, ये जो सारा जिम्मा है ये होमगार्ड पर रहेगा। सार्वजनिक उपक्रमों में बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ तोड़ फोड़ और चोरी की जो घटनाएं हैं इसकी रोकथाम, औद्योगिक सुरक्षा, आपातकालीन स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए होमगार्ड जवान तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा पुलिस बल को सहयोग, पुलिस जो बल है उसको सहयोग देने के लिए भी जो होमगार्ड के जवान तैनात किए जाएंगे। तो खबर ये है जी, जो मापदंड है वो तय करेगा, उसके बाद बहुत जल्दी जो ये भर्ती है वो एडवर्टाइज हो जाएगी, आपको हम बता देंगे। लेकिन ये है कि प्रोसेस शुरू हो गया है, कैबिनेट से हुआ, फिर सरकार ने हरी झंडी दी, अब मापदंड बन रहे हैं, उसके बाद भर्ती जो है वो आ जाएगी। इसके अलावा चौंकाने वाली खबर है और एक ऐसी खबर भी है जो आम जनता से रिलेटेड खबर है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। CDSCO की जांच में हिमाचल प्रदेश में बनी 37 दवा कंपनियों की 50 मेडिसिन के सैंपल फेल हुए हैं। कुछ कंपनियां ऐसी है जिनकी एक से ज्यादा दवाओं के सैंपल मानकों पर खरा नहीं उतर पाए हैं। पूरे देश में 186 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए हैं। CDSCO ने बीती देर रात जारी मई महीने के ड्रग अलर्ट के मुताबिक 58 दवाओं के सैंपल CDSCO और सेंट्रल लेबोरेटरी की जांच में खरा नहीं उतर पाए हैं, जबकि 128 दवाओं के सैंपल अलग अलग राज्यों की अपनी लेबोरेटरी की जांच में फेल पाए गए हैं। हैरानी इस बात की कि बहुत से राज्यों ने अभी मई महीने में जांची गई दवाइयों की जो CDSC रिपोर्ट है वो भी नहीं दी है। सभी राज्यों की जांच रिपोर्ट आने के बाद फेल दवाओं की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। यह चिंताजनक है कि क्योंकि इन दवाइयों के जो मरीज हैं हजारों रुपए की जो दवाइयां हैं वो लेते हैं जी मरीज, लेकिन सैंपल फेल आ रहे हैं। जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं उनमें उपयोग एसिडिटी, बुखार, पेट के अल्सर, हाई BP, सूजन और जो और भी काफ़ी बीमारियां हैं उसके इस्तेमाल वाली जो दवाएं हैं वो फेल पाई गई है। प्रदेश के कालाम, सोलन, बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, पोंटा साहिब, ऊना और कांगड़ा के उद्योगों में सब स्टैंडर्ड दवाई बनाई जा रही है। हिमाचल के ड्रग कंट्रोलर जो मनीष कपूर हैं उन्होंने बताया कि ड्रग अलर्ट में जिन उद्योगों की दवाएं सैंपल फेल हुए हैं, दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं, उन सभी की कंपनियों को नोटिस जारी किए जाएंगे और संबंधित दवाओं का स्टॉक बाजार में नहीं भेजने के निर्देश दिए जाएंगे। जिन कंपनियों की दवाओं के सैंपल बार बार फेल हो रहे हैं उन्हें चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हें जो है वो उन पर गाज गिरेगी, उन पर और जो क्या कर सकते हैं वो किया जाएगा। तो ये कुल मिला के खबर ये है जी, जो आम जनता है दवाई ले लेते हैं आम मार्केट से, लेकिन बाद में पता चलता है कि जो दवाई आपने ली थी वो जो है वो सैंपल ही फेल है उसका। तो ये चौंकाने वाली खबर है और ड्रग कंट्रोलर ने कहा है कि हम जो है वो सख्ती करेंगे इस मामले में। अब बात कर लेते हैं पुलिस भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। चंबा का वीडियो देखा आपने, लेकिन अब जो खबर है वो ये है कि लोक सेवा आयोग ने आज 15 जून को आयोजित पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में नकल और धोखाधड़ी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। राज्य का है जी लोक सेवा आयोग, उसने मना कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता, उच्च सुरक्षा मानकों के साथ जिला प्रशासन के सहयोग से संपन्न करवाई गई है परीक्षा। आयोग ने सोशल मीडिया पर चल रही इन अफवाहों को भ्रामक और निराधार बताया है और चेतावनी दी है कि ऐसी अपुष्ट जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा कुछ वीडियो और पोस्ट में दावा किया जा रहा था कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो परीक्षा हो गई है उसका जो
जो रिटर्न टेस्ट हो गया है उसमें नकल हुई है। इन आरोपों के बाद लोक सेवा आयोग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामले की गहनता से जांच करवाई। आयोग ने सीसीटीवी फुटेज, विभिन्न परीक्षा केंद्रों से प्राप्त रिपोर्टों और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की बारीकी से समीक्षा की है। हालांकि आयोग ने बताया कि अब तक की जांच में नकल या किसी भी अनुचित साधन के उपयोग का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। लोक सेवा आयोग के अनुसार न तो जिला प्रशासन की ओर से, न ही केंद्र अधीक्षकों की ओर से, न ही निरीक्षण अधिकारियों से ऐसी कोई रिपोर्ट मिली है जिसमें नकल का उल्लेख हो। विशेष रूप से जिन परीक्षा केंद्रों पर नकल के आरोप लगाए गए थे वहां की सीसीटीवी जो फुटेज है और विशेष रूप से जांच कर ली गई है, लेकिन उसमें भी कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। लोक सेवा आयोग ने जनता से अपील की है कि पारदर्शिता व जवाबदेही में आयोग की प्रतिबद्धता पर विश्वास रखें। यदि किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा से संबंधित कोई शिकायत या आपत्ति है तो आयोग ने उन्हें सीधे संपर्क करने का आग्रह किया है। आयोग ने आश्वासन दिया है कि प्राप्त सभी शिकायतों की पूरी निष्पक्षता के साथ जांच की जाएगी और आवश्यक जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। खबर यही है इसमें कि जो पुलिस भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं, लोक सेवा आयोग ने आज कह दिया है कि जहां जहां पर आरोप लगे थे हमने सीसीटीवी फुटेज खंगाल दिए हैं। जो वहां पर ऑफिसर थे, ड्यूटी के दौरान तैनात थे, उनसे रिपोर्ट ले ली। ऐसा कुछ भी नहीं है। और आयोग ने कह दिया है कि जो ऐसे भ्रामक जो है बेबुनियाद जो आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर ऐसे सोशल मीडिया पर फैलाता रहेगा तो फिर हमें जो है वो मजबूरन कानूनी कार्रवाई अमल में लानी पड़ेगी। और उन्होंने कहा कि जिनको लग रहा है डाउट है वो सीधे जो है वो हमारे पास आकर के आए, हम उस जगह पर पर्टिकुलर जगह पर जो है वो जांच करवाएंगे। लेकिन जो आरोप पहले लगे हैं वो निराधार हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है, ये दावा किया है लोक सेवा आयोग ने आज। अब खबर बताते हैं आपको। देखिए, महिलाओं को जो कर्मचारी होता है उनको अवकाश मिलता है, जब बच्चा हो जाता है तो अवकाश मिलता है, मातृत्व अवकाश मिलता है। लेकिन आपको अब एक बड़ी खबर बताते हैं, ये सभी पुरुषों के लिए खबर है। हाईकोर्ट ने नियमित कर्मचारी है उन्हीं की तरह अनुबंध कर्मियों को भी पितृत्व अवकाश देने का महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। यानी 15 दिन की छुट्टी मिलेगी जी बच्चा होने पर, वाइफ के जो बच्चा होगा। अदालत ने कहा कि पितृत्व अवकाश एक मौलिक अधिकार है, इसके लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के उन सभी आदेशों को रद्द कर दिया जिसमें उन्हें पितृत्व अवकाश देने से मना किया था। कोर्ट ने जो चीफ सेक्रेटरी उनको निर्देश दिया है कि संबंधित नियमों में अनुबंध के आधार पर कार्यरत पुरुष कर्मचारियों को पितृत्व अवकाश का प्रावधान शामिल करें। अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को इस आदेश की सूचना संबंधित विभाग तक पहुंचाने और 2 महीने के भीतर अनुपालना जो रिपोर्ट है वो दाखिल करने को कहा है। अदालत ने निर्देश दिए कि 31 जुलाई 2024 से 14 अगस्त 2024 तक जो याचिकाकर्ता जो कोर्ट गया है उसके अवकाश को पितृत्व अवकाश माना जाए। कोर्ट ने फैसले में कहा है कि जब बच्चे का जन्म हुआ तब याचिकाकर्ता अनुबंध पर था, लेकिन जब उसने पितृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया तब तक वह नियमित भी हो चुका था। इसके अलावा नियम 43A पितृत्व अवकाश के संबंध में प्रावधान करता है कि 2 से कम बच्चों वाले पुरुष सरकारी कर्मचारी को बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले या 6 महीने के भीतर जो है 15 दिन का अवकाश मिल सकता है। खबर इसमें ये है कि जो पेरेंट्स हैं, जो कह सकते सरकारी कर्मचारी है, जो कर्मचारी है वो अवकाश ले सकता है। जैसे रेगुलर कर्मचारी को मिलता है तो वैसे ही जो अनुबंध पर भी कर्मचारी है, इसमें हाईकोर्ट ने कहा, हमने नहीं कहा, हाईकोर्ट ने कहा है कि उस कर्मचारी को भी जो है वो छुट्टी मिले और जो उसने छुट्टी कर दी है पहले उसको आप पितृत्व अवकाश जो है वो माने। चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर लिखें, अब चीफ सेक्रेटरी के विभाग को लिखेंगे और उसके बाद अमल जहाँ पे नहीं जाएगा। खबर यही है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी है तो अगर कोई इसको दिक्कत हो ही जाती है और तो उसमें यही सामने आया है जी कि उसको भी छुट्टी दी जाए कम से कम 15 दिन की, जब उसका बच्चा हो जाता है, उसकी वाइफ का बच्चा हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कर्मचारियों के डीए को लेकर के। कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं कि डीए मिलना चाहिए। बीते कल सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के जो अध्यक्ष संजीव शर्मा वो प्रबोध सक्सेना से मिले हैं सचिवालय में डीए को लेकर के, और उन्होंने याद करवाया कि सरकार ने और जो सीएम ने मई महीने के भीतर 15 मई के भीतर जो है वो डीए देने का ऐलान किया था। लगातार जो और भी कर्मचारी संगठन है जिसमें एनजीओ फेडरेशन है, उसमें प्रदीप ठाकुर है और भी जो है वो गुट बने हुए हैं, तो उन्होंने भी ये मांग की कि सरकार जल्द
जल्द से जल्द जो डीए हैं वो दें। लेकिन सरकार से कर्मचारी ये भी मांग कर रहा है कि 3% डीए नहीं, हमें 4% डीए चाहिए, तब जो है वो जो हमारा पेंडिंग बचा हुआ है तब वो उससे मेल खाएगा। तो 4% डीए की मांग कर रहे हैं कर्मचारी। और सरकार को ये दिलाया याद कि जब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना बजट भाषण पढ़ा था, और इसके अलावा जब पांगी में एक कार्यक्रम था, वहां पर बड़ा कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम में 15 अप्रैल का जो कार्यक्रम था उसमें भी सीएम ने कहा कि आपको डीए दिया जाएगा, तो सरकार उस हिसाब से डीए दें। अगर मई महीने में सरकार ने नहीं दिया है तो कम से कम जो जून महीने की सैलरी आएगी उसके साथ जो कर्मचारी है उनको डीए की जो राशि है वो मिलनी चाहिए। और 3% नहीं 4% डीए की मांग कर रहे हैं कर्मचारी। और हिमाचल दस्तक से जब बातचीत की थी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, तो उन्होंने कहा था कि मेरे ध्यान में है और कर्मचारी अच्छे से जानते हैं प्रदेश की वित्तीय स्थिति क्या है। 15 दिन 1 महीना 15 दिन जो है वो आगे जाएगा, लेकिन डीए उनको दिया जाएगा। तो कर्मचारियों को लेकर के हमने बताया आपको, जो कुछ दिन पहले ही 70 से ऊपर वाले जो कर्मचारी है उनको सरकार ने कर दिए हैं ऑर्डर, लेकिन अब जो डीए हैं वो अब सरकार से कर्मचारी यही मांग कर रहे हैं कि 15 जो जून महीने की सैलरी है उसी के साथ जो डीए है वो कर्मचारियों को मिलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एक और खबर को लेकर के। मॉनसून आ गया है, लेकिन अब देखिए मॉनसून की छुट्टियों में बदलाव की मांग की जा रही है, और इसमें जो शिक्षक संगठन है वो कह रहे हैं कि जल्द छुट्टियां होनी चाहिए। आपको बता दें विंटर की जो छुट्टियां हैं वो 7 से 12 अगस्त हैं, और समर क्लोजिंग स्कूलों की छुट्टियां 3 से 12 अगस्त हैं। देखिए छुट्टी होनी है अगस्त में मॉनसून की, लेकिन अब जो मॉनसून है वो पिछले कल से आ गया है। जून चला हुआ है, फिर जुलाई आएगा, अब अगस्त तो बहुत देर हो जाएगी अगस्त तक। तो अब जो शिक्षक संगठन ने उन्होंने ये मांग की कि सरकार को देख करके डिसीजन लेना चाहिए। अगस्त महीने में जिस प्रकार से छुट्टियां की गई है और जो मानसून अभी आ गया है, तो जुलाई माह में अगर अधिक बारिश हो जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं जो है वो छुट्टियों को लेकर सरकार को फैसला लेना चाहिए। तो ये जो छुट्टियां वाला है जी, तो मानसून छुट्टियों में थोड़ा बदलाव की मांग की जा रही है, मांग उठ रही है। और इसमें मांग ये हो रही है कि अगस्त में नहीं, जब अधिक बारिश होगी तो उस हिसाब से जो छुट्टियां हैं वो बच्चों को मिलनी चाहिए। ये जो टीचर संगठन है, प्रदेश के लाखों अध्यापक हैं, हिमाचल 80,000 के लगभग जो है वो टीचर्स ही हैं, जिन्होंने मांग की है कि सरकार जो है वो जो छुट्टियां हैं, मानसून आ गया है लेकिन मानसून की जो छुट्टियां हैं वो अगस्त में हैं, तो थोड़ा इसमें बदलाव होना चाहिए, ये इन्होंने मांग की है जी। इसके अलावा बिलासपुर जिले के खेरियां भराड़ी गांव में एक दुखद घटना सामने आई है। यहाँ पर 52 वर्षीय एक महिला है शीला देवी, इसकी सर्पदंश से मौत हुई है। ये घटना तब हुई जब शीला देवी अपनी माता हरदेव के साथ कमरे में सो रही थी। सोते समय एक सांप ने शीला देवी के बाएं पैर में काट लिया। सांप के काटने के बाद परिजनों ने तत्काल उसको जो शीला है उनको इलाज के लिए बिलासपुर ले गए, एम्स बिलासपुर, लेकिन वहां तक जब वो पहुंची उसका उपचार किया गया, उसकी दुखद मौत हो गई है। तो लोगों से अपील है कि आजकल जैसे मौसम खराब है, बारिश वाला मौसम शुरू हो गया है, तो सांप आने का खतरा रहता है घरों में, तो आप अपने जो दरवाजे हैं खिड़कियां हैं उसको देखें ढंग से, थोड़ा ढंग से बंद करें। बेचारी महिला इसकी मौत हो गई है। इसके अलावा ऊना नंगल रेल लाइन पर राय महतपुर रेलवे स्टेशन के निकट आज एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। यहाँ बस देहड़ा के 56 वर्षीय पंकज की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई है। बताया जा रहा है कि दौलतपुर चौक से दिल्ली के बीच चलने वाली जो ट्रेन है, जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन, जब राय महतपुर रेलवे स्टेशन के निकट पहुंची तो पटरी क्रॉस कर रहा था पंकज, उसकी चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो लोगों से अपील है जब ट्रेन चल रही हो तो आप सामने ना आए, क्योंकि फिर बात तो ये है कि जो बसें हैं उसमें ब्रेक लग जाता है, ड्राइवर कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन में फिर उतना समय नहीं मिल पाता। इसके अलावा बात करें प्रदेश में कल से मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। बीते कल से मौसम विभाग की माने तो आगामी 5 दिनों तक प्रदेश में भारी से भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। केंद्र की माने तो कल प्रदेश के हमीरपुर जो आता है दिल्ली से शेड्यूल, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला व सिरमौर में हैवी टू हैवी रेनफॉल होगा। इन 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है कल के लिए। शेष जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट है, यानी बारिश होगी लेकिन इन जिलों की अपेक्षा कम होगी। 23 जून को भी प्रदेश में हैवी रेन अलर्ट है जी, और 24 से 26 जून तक बारिश होगी। तो कुल मिलाकर देखें प्रदेश में मानसून आ गया है जी। कल भी बारिश है, हमने बता दिया आपको 4-5 जिलों में बहुत बारिश, ऑरेंज अलर्ट है। और उसके अलावा जो कह सकते हैं आप 25 तारीख को प्रदेश में 12 जिलों में बहुत बारिश होने का पूर्वानुमान है। तो बारिश को लेकर खबर यही थी। उधर लाहौल स्पीति जिले के उदयपुर उपमंडल के जहलमा नाले में बाढ़ आने से आज काफी नुकसान हुआ है। नाले में भारी मात्रा में मलबा और पानी आने से क्षेत्र की जो सिंचाई योजना है उसको काफी नुकसान हुआ है, और पेयजल योजनाओं के पाइप बह गए हैं। कई पेड़ भी बाढ़ की चपेट में आए हैं। इससे लगातार धंस रहे लिंडूर गाँव की जो गाँव है एक लिंडूर, वहां पर उसको खतरा बढ़ गया है। जहलमा नाले में बाढ़ आने से भूमि कटाव हो रहा है जी। इससे
लिंडूर गांव की जो पहाड़ी है उसके धंसने का खतरा बढ़ रहा है। वहीं किन्नौर जिला की बात करें तो किन्नौर जिला में भी आज फ्लैश फ्लड आया है। किन्नौर के चारंग रांगरिक यहाँ पर नाले में जलस्तर बढ़ गया। उसके बाद जो वहाँ पर गाँव था उसके बीच उसके पास से बिल्कुल जो है वो फ्लैश फ्लड गया, तो ये भी यार नुकसान हो रहा है जी। तो बारिश का मौसम शुरू हो गया है, लोगों से अपील है, कल से प्रदेश में भारी बारिश है, ऑरेंज अलर्ट है, येलो अलर्ट है। तो जहां पर नदी नाला है वहां से आप दूर रहें, और जहां लैंडस्लाइड का खतरा है, पत्थर गिर सकते हैं, वहां पर बारिश के बीच आप अपने वाहनों को ना चलाएं। कल से मौसम खराब है, 25 तारीख तक लगातार मौसम खराब रहेगा। कल से प्रदेश में सभी जिलों में बारिश होगी, लेकिन 6 जिले हमने बताए आपको वहां पर अधिक बारिश होगी। मानसून आ गया है जी, कुछ जिलों में पिछले कल आया है, कुछ जिलों में कल आएगा। तो कुल मिला के देखें कल पूरे ऑफिशियली प्रदेश में मानसून जो है वो आ जाएगा। तो मानसून आ गया है और मौसम खराब है जी कल से लगातार 25-26 जून तक। तो हमारे पास जो जानकारी था आप तक हमने बता दी। कोई सवाल आपका है कमेंट बॉक्स में सवाल आप कर सकते हैं, सारी जानकारी आप तक हमने पहुंचा दी है। और जो 2 जुड़वा बच्चों वाला मामला था हमने बता दिया है उसमें कि ऐसा कुछ नहीं था, प्रेग्नेंट भी नहीं थी लेडी, और 4 बार उसका मिसकैरेज भी हुआ है लेडी का जो आई थी। ये जो महिला है ये करसोग जिला की मंडी जिला के करसोग की रहने वाली निर्मला इसका नाम है जी। और ये जो महिला है इसको जो मनोचिकित्सक है, डॉक्टर के पास जो चिकित्सक है उसके पास भेज दिया गया है, इलाज वहां पर करवाया जा रहा है। लेकिन बात यही है कि जो महिला है इसका 2 जो जुड़वा बच्चे हैं वो हुए ही नहीं है KNH हॉस्पिटल में। जो सच्चाई सामने आ गई है और आप तक हमने जानकारी पहुंचा दी है। इस बुलेटिन को शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक भी जो अपडेट है वो पहुंच सकें। बाकी हिमाचल प्रदेश में जो मंत्रिमंडल विस्तार हैं और जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उस पर बहुत जल्दी जो है वो नाम फाइनल होने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष में विनय कुमार और कुलदीप सिंह राठौर का नाम चल रहा है, और इसके अलावा जो मंत्री पद हैं, एक जो मंत्री पद खाली है उसमें जो सुंदर सिंह ठाकुर है उनका नाम चल रहा है। हिमाचल दस्तक ने आपको सबसे पहले खबर बताई थी कि मंत्री की दौड़ में सुंदर सिंह ठाकुर सबसे आगे हैं। तो ये संभावना है कि इसी माह जो है चल रहा है कि इसी माह अध्यक्ष बनाया जा सकता है कांग्रेस का नया अध्यक्ष, और कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है दिल्ली से। और विनय कुमार दिल्ली में मिल गए मल्लिकार्जुन खड़गे से। और भाजपा ने फिलहाल अभी डिले रखा है, भाजपा का अध्यक्ष जो हिमाचल प्रदेश में जो बनेगा उसमें कोई अभी वो नहीं है जी, उसमें नया विस्तार कोई अभी हुआ नहीं है। तो अभी इतना ही। कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। जो आज की महत्वपूर्ण खबरें थी आप तक बता दी है हमने, आप तक पहुंचा दी है। इस बुलेटिन को शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक भी जो अपडेट है वो पहुंच सके। धन्यवाद।